अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक कॉम्प्लेक्स मैप देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे कैसे डाटा फेच कर सकते हैं। हम जब एपीआईज़ की बात करते हैं तो उसमें जेसन में डाटा होता है, ठीक है, और वो फिर एरे की सूरत में होता है, मैप की सूरत में होता है। तो वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले लिस्ट का लेक्चर एक बनाया है और अब मैं मैप का लेक्चर बना रहा हूँ कि हमें यार पता चले अगर थोड़ा सा मुश्किल डाटा आ जाता है तो हम उसको कैसे रीड कर पाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक मैप बना हुआ है, ठीक है, और उसका नाम है यूज़र डाटा और उसकी जो टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है हमारी हमेशा की रहती है और डायनामिक यानी उसकी वैल्यूज़ जो भी हम आगे रखना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको मैप के बारे में आइडिया होगा कि मैप किस तरह काम करता है। लिस्ट के बारे में भी आपको आइडिया होगा कि लिस्ट इंडेक्स के बेस पे काम करती है और मैप जो है हमारा वो की और वैल्यू की बेस पे काम करता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पहले नेम है, ठीक है। अब ये जो नेम है ये एक की है और ये जो अली है ये उसकी वैल्यू है। ऐसे ही एज जो है ये की है और ये वैल्यू है। ऐसे ही कलर जो है ये की है और उसके अंदर एक एरे स्टार्ट हो रही है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास मैप आ गया और मैप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमारे पास ग्रीन ये की है और ये एरे उसकी वैल्यू है। ऐसे ही एड्रेस है, एड्रेस एक की है और ये पूरा मैप उसकी वैल्यू है। अब हम स्टार्ट से देखते हैं कि हम यहाँ से प्रिंट करवाएंगे और यहाँ तक इसको लेके आएंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ किसको, यूज़र डाटा को, यानी कि जो मेरा मैप का नाम है मैं उसको यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा लूँगा। अब मैं सिंपल इसको प्रिंट क्यों करवाऊँगा, क्योंकि मैं एक स्टेप लेना चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। आस्ता आस्ता करके फिर हम हर वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं इसको सिंपल रन करता हूँ और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई। हम इसको अगेन रन करते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, ये नेम से लेके ये ISB तक। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, इस मेरे पूरे मैप को प्रिंट करवा के मुझे दे दिया। तो अब मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मेरा नाम है अली, मुझे ये प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा इसकी की क्या है और इसकी की क्या है, नेम। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एरे ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर इस की को पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसको पेस्ट किया और मैं रन कर देता हूँ। तो मेरे पास अली आ चुका, यानी कि जब मैंने इसकी की यहाँ पे पुट की, ठीक है, और उसने उसकी वैल्यू दे दी, देख लें अली। ऐसे ही अब मैं एज को प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और रन कर देता हूँ। तो देख ले मेरे पास मेरी एज भी आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे ये कलर्स चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी एरे है जो यहाँ से यहाँ तक ये सारी प्रिंट हो जाए। फिर मैं आस्ता आस्ता करके इसको तोड़ूंगा और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करके फिर मैं इसको सारे को प्रिंट करवा लूँगा। तो अब मैंने जाना है कलर्स के अंदर, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ही मैं कलर को पेस्ट कर देता हूँ और मैं रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्रीन से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जा रही है, ISB तक, यानी कि यहाँ से हमारी एरे है, ये एरे के अंदर का डाटा है सारा ISB तक। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, मेरी पूरी एरे को प्रिंट करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस ग्रीन को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, अब देख लेते हैं कि हमारे पास कलर के अंदर एक एरे है। ठीक है, अब एरे कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से हमारी एरे स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई। अब हम देखते हैं कि इसमें इंडेक्स कितने हैं एरे के अंदर। इसको मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको नीचे कर देता हूँ। तो हमारे पास जो अगला मैप शुरू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये है 0 इंडेक्स पे, यानी कि इस एरे में सिर्फ एक इंडेक्स है और वो टोटल मैप है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल 0 इंडेक्स को पास कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मुझे जो ये 0 इंडेक्स है ये सारा चाहिए। अब वो क्या करेगा, यहाँ से देख लीजिएगा कि एरे जो है हट जाएगी, अब ये मैप आ जाएगा मेरे पास टोटल। तो मैं एक दफ़ा इसको रन करता हूँ तो ये देख ले मेरे पास मेरी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है,
इसने क्या किया, अब ये एरे की ब्रैकेट को हटा के इस मैप के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये जो हमारे पास मैप शुरू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है ना इसके अंदर जाना है। ठीक है, मैप के अंदर जाना है, यानी कि इस मैप के अंदर जाना है और इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस ग्रीन को एक्सेस करूँगा। तो अब मैं इसको कहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे जाओ। ठीक है, जो ये मेरे पास एरे है यहाँ से यहाँ तक, इसका एक ही इंडेक्स है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 0 इंडेक्स के आगे मेरे पास एक वैल्यू है ग्रीन, उसको तुम एक्सेस करने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या मिलता है यहाँ से। हम इसको स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं, सबको नहीं लेना भाई, इसी को सिर्फ लेना है। चले, तो मैंने इसको रन किया तो आप देख लें मेरे पास वही एरे आई जो सिर्फ इस ग्रीन के पास है। ठीक है, ये वाली एरे। अगर मैं इस एरे में से डार्क ग्रीन को प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको इंडेक्स दे दूंगा। अब ये 0 इंडेक्स पे है और ये 1 इंडेक्स पे है, तो मैं यहां से आगे पास कर दूंगा 1 और मैं इसको रन कर दूंगा। तो देख ले मेरे पास डार्क ग्रीन आ चुका है। अब इसी तरह मुझे ये एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एरे को हटा दूंगा और इस ग्रीन के अंदर आके यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और रन कर दूंगा। तो मैंने रन किया, इसने मुझे पूरा मैप दे दिया जो कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब तो आगे तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमने मैप के अंदर जाना है और मैप के अंदर जाके हमने उसकी कीज़ देनी है, वो उसकी वैल्यू लेके आता जाएगा। मैं यहाँ पे सिटी प्रिंट करवा लेता हूँ और रन कर देता हूँ, तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ चुकी। ऐसे ही पोस्ट कोड को भी हम करवा सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट और रन, अगेन रन करते हैं और हमारे पास पोस्ट कोड भी आ चुका है। अब हम फेवरेट सिटीज़ को लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, इस पूरी फेवरेट सिटी की जितनी भी एरे है हमारे पास वो हमें ला के दे देगा। हम इसको रन करते हैं, देखें पूरी एरे आ चुकी है। अब इस एरे में से कैसे डाटा उठाना है, ये कौन से इंडेक्स पे है, 0, 1 और 2। अब आपने जो भी इंडेक्स प्रिंट करवाना है आप उसको इंडेक्स पास कर दो, यानी कि मैंने 0 पास किया, तो अब इसको यहाँ पे जेहलम लेके आना चाहिए। तो देख लें हमारे पास जेहलम आ चुका है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।